आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी एरे में से किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है। यानी कि जैसे हमारे पास कोई एरे है या उसमें 5 एलिमेंट है, तो किसी भी एरे में से किसी एक एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू जावा में। तो सबसे पहले हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट java.util.scanner, ये हमारी पैकेज है और यूटिल पैकेज है, उसके अंदर स्कैनर क्लास है। तो स्कैनर क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं जावा में स्कैनर क्लास के थ्रू। जैसे कि सी में हेडर फाइल होती थी, C++ में हेडर फाइल होती थी, तो जावा में पैकेजेस होते हैं हेडर फाइल के प्लेस पे। तो अब हम क्लास नेम लेंगे, क्लास एलिमेंट डेल, यानी कि एलिमेंट को डिलीट करना है तो उससे रिलेटेड हमने नाम ले लिया एलिमेंट डेल। कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्लास का जो भी नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यहाँ पे मैंने जैसे ई कैपिटल ले रखा है। अब हम क्लास का ओपन करेंगे ब्रैकेट, देन मेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args एरे का साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेन फंक्शन बनाया, जैसा कि C++ में हम वॉइड मेन बना देते, वही मेन फंक्शन यहाँ पे है। बस हमने उसको पब्लिक और स्टैटिकली डिफाइन कर दिया। पब्लिक यानी ये थ्रू आउट द प्रोग्राम पब्लिक रहेगा, हर जगह अवेलेबल रहेगा, और स्टैटिक यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देन अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने SC बनाया इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये हम स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो न्यू कीवर्ड के साथ हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं न्यू, फिर स्कैनर यानी क्लास नेम, देन ब्रैकेट के अंदर हम इसको आर्गुमेंट देंगे system.in। system.in हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो इनपुट हमको यूज़र से लेना है वो हम कीवर्ड के थ्रू इनपुट लेंगे, तो इसलिए हम system.in देंगे इनपुट में, आर्गुमेंट में। देन इंट एरे। अब हम यहाँ पे एरे बना रहे हैं, तो इस लाइन को आप गौर से समझिएगा, क्योंकि एरे का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जावा में थोड़ा एरे के फॉर्मेशन में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इंट एरे, फिर हमने दो ब्रैकेट्स मतलब ब्रैकेट्स का साइन लिया, देन इक्वल टू न्यू इंट 100। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक स्टैटिक एरे बनाया है, यानी कि एरे की साइज़ जो है मैंने 100 कर दी, यानी कि हमेशा एरे की साइज़ 100 रहेगी। 100 से ज़्यादा वो एलिमेंट को स्टोर नहीं करा सकता। और जावा में हम डायनेमिक एरे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि स्टैटिक एरे का एक टाइप है। देन इंट एरे हो गया। एरे हमने एरे नाम का ही एरे बनाया है, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आप इसको गौर से सुने। यहाँ पे जो एरे है उसका नाम भी मैंने एरे ले रखा है। ओके, तो ये एरे बन गया हमारा। देन इंट पोजीशन C एंड N, ये 3 हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लिए हैं। पोजीशन हो गया, C हो गया और N, ये 3 इंटीजर टाइप के हमारे वेरिएबल हैं। देन system.out.println एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो यहाँ पे system.out.println का काम क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि C और C++ में, C में जैसे किसी भी स्ट्रिंग को हमें प्रिंट कराना रहता था आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम यहाँ यूज़ करते थे printf, और C++ में cout का यूज़ करते थे। तो सेम वही वर्क यहाँ पे system.out.println करता है। तो और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सिस्टम का एस आप देखिए कैपिटल है, तो ये क्लास है, क्योंकि जो भी क्लास रहता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है। देन हमने ये एंटर यूज़र को एंटर कराने के लिए डेस्कटॉप पे हमने प्रिंट करा लिया। अब हम जैसा कि स्कैनएफ करते थे C में और C++ में CN करते थे, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ देख रहे हैं n इक्वल टू sc.next int। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n एक वेरिएबल जो हमने ऊपर int बनाया था, उसके बाद sc क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। डॉट नेक्स्ट इंट एक मेथड है या फंक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं, ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए बना हुआ है। तो इस मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन system.out.println एंटर +n + एलिमेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है
कि अब जैसे n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू जैसे यूज़र ने दे दी 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एंटर 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और प्लस जो दो लगा रखा है मैंने, तो प्लस कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कि एंटर प्लस यानी कॉन्कैटिनेट कर देगा n के साथ। फिर उसके बाद फिर प्लस लगा है तो फिर ये इसको जोड़ देगा, तो ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा एंटर 5 एलिमेंट, अगर n की वैल्यू 5 होती है तो। देन फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे यूज़र से एरे के एलिमेंट को इनपुट लेने के लिए। फॉर c इक्वल टू 0, c इज़ लेस देन n और c प्लस प्लस। देन फिर से हम एरे के अंदर हम c पास कर देंगे, क्योंकि c की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 प्लेस पे कोई वैल्यू को लेगा, फिर 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 3 प्लेस पे, इस टाइप से हम स्टोर कराएंगे। sc डॉट नेक्स्ट इंट, अगेन नेक्स्ट इंट का हमने यूज़ कराया क्योंकि इंटीजर वैल्यू को हमको इनपुट लेना है, तो ये n की वैल्यू तक चलेगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू डिलीट एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे हम यूज़र से वो प्लेस की वैल्यू ले रहे हैं जिस प्लेस के एलिमेंट को हमको डिलीट करना है एरे से, वो हम यूज़र से लेंगे। फिर से हम पोजीशन में इसको हम ले लेंगे, क्योंकि पोजीशन ले रहे हैं, तो पोजीशन इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये फंक्शन हमारा फिर से क्या करेगा, यूज़र से इंटीजर वैल्यू को लेगा और पोजीशन वेरिएबल में स्टोर करा देगा। देन अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, हमको डिलीट कराना है एलिमेंट को, तो उसके लिए हम कंडीशन इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो इफ़ पोजीशन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि जैसे n की वैल्यू 5 है, यानी कि एरे में एलिमेंट्स भी हमारे 5 हो जाएंगे, एरे में एलिमेंट्स भी हमारे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पोजीशन की वैल्यू एलिमेंट से ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हो गए, तो कैसे डिलीट करेगा, 5 एलिमेंट है, मतलब प्लेस वैल्यू सिर्फ 5 है हमारे पास, और हम 6 नंबर पे डिलीट कराएंगे, तो 6 नंबर पे तो कुछ है ही नहीं, तो डिलीट क्या करेगा। तो इस कंडीशन को हम इफ़ की ये कंडीशन डाल देते हैं। अगर ये कंडीशन होती है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिलीशन नॉट पॉसिबल, ये प्रिंट करा देगा। और एल्स अगर ये इसके अलावा कुछ और होता है तो फॉर c इक्वल टू पोजीशन माइनस 1, c इक्वल टू हम क्या करा देंगे, पोजीशन माइनस 1, यानी पोजीशन की वैल्यू मान लो 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर c इज़ ग्रेटर देन c इज़ लेस देन n माइनस 1 और c प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे n की वैल्यू, पोजीशन की वैल्यू हमने दी कितनी 2, और n की वैल्यू तो हमारे पास मान लीजिए 5 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 1 इज़ लेस देन n माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4 से क्या लेस है, लेस रहेगी, कंडीशन सब ट्रू हो जाएगी। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, एरे c, मतलब एरे के अंदर c यानी c की जो भी वैल्यू रहेगी इक्वल टू एरे c प्लस 1, यानी कि क्या होगा यहाँ पे c, अगर ये कंडीशन जैसे ट्रू होती है तो c में जो भी वैल्यू थी उसको हम, मतलब c में जो भी वैल्यू थी उसके प्लेस पे हम c प्लस 1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे c के स्थान पे 5 मतलब 4 वैल्यू थी, c के प्लेस पे 4 थी या 10 थी, तो अब 10 को जैसे यूज़र ने एंटर कर दिया कि उसको डिलीट कराना है c की वैल्यू मतलब उसकी 10 पे, तो वो क्या करेगा 10 के आगे वाले जो 11 है उसको 10 के प्लेस पे पहुंचा देगा, तो वो डिलीट हो जाएगा। इस टाइप से ये परफॉर्म होगा। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्टेंट एरे इज़, फिर फॉर लूप c इक्वल टू 0, c इज़ लेस देन n माइनस 1, देन c प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे c, यानी एरे c में जो भी वैल्यू रहेगी उसको 1 बाई 1 में प्रिंट करा देगा। ये ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दिए। तो इस टाइप से ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे। तो अब मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। तो जैसे मैं 5 का एग्जांपल लेता हूँ, 5 एलिमेंट। अब देखिए वहाँ पे जो मैंने n के आगे एक प्लस और बाद में प्लस लगाया था, तो एंटर प्लस n की वैल्यू 5 प्लस एलिमेंट आ गया, तो एंटर 5 एलिमेंट। अब हम जैसे 10, 22, 33, 5, 0, तो ये 5 एलिमेंट मैंने एंटर करा दी। अब जैसे मेरे को डिलीट कराना है 33, तो 33 किस प्लेस पे है, थर्ड पे, थर्ड मैंने डाल दिया।
ये देखिए 33 डिलीट हो गया। तो इस टाइप से आप डिलीशन को परफॉर्म करा सकते हैं। एक बार और मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। 5 लेते हैं, 1 2 8 9 6, ये 5 वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, 22 को डिलीट करना है। 22 किस पे है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन को मैंने एंटर कर दिया, रिजल्ट है 1896, 22 डिलीट हो गया। तो इस टाइप से आप परफॉर्म करा सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, किसी भी एरे में से डिलीट करा सकते हैं आप कोई भी एलिमेंट को। तो इस टाइप के और प्रोग्राम को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।